इवनिंग मैम, मैंने एनएमडीसी का 75 शेयर खरीदा है एट अ रेट 205 रुपीज 70 पैसा। तो मैं क्या करूं, आगे का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म और हाउ टू? आप पूछ लेते हैं श्रीकांत से। श्रीकांत, एनएमडीसी पर इनका सवाल है, 205 की इनकी बाइंग है और 75 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 178 पर ये स्टॉक आ चुका है तो इनको नुकसान तो दे रहा है। क्या करना है इनको? देखिए दीपाली, अगर आप इस बार के हमारे शो में देखें तो अगर मैक्सिमम जो भी क्वेरीज आएंगी वो मुझे लगता है कि मेटल्स से रिलेटेड होगी। काफ़ी सारे लोगों का अभी इन्वेस्टमेंट इसी प्राइस से हुआ है या तो थोड़े ऊपर के प्राइस में हुआ है, और हमें इसकी वजह जाननी ज़रूरी है कि इसमें क्या हुआ है। तो मेटल बास्केट में अगर आप देखें या मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें, कोई भी आप पकड़ लीजिए, हिंडाल्को ले लीजिए, वेदांता, टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, एक बात हुई है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे एक हमें नरमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ चाइना ने, जो एक काफ़ी बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, उसने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं उसके ट्रेडिंग के ऊपर, और इसी वजह से हमने जो कमोडिटी प्राइजेस है वहाँ पे हमने एक गिरावट देखी है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सब जो भी न्यूज़ फ्लो है, हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में वर्क कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा एक इंजेक्शन इकोनॉमी को लग चुका है। इन्फ्लेशन डेफिनेट आने वाला है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें जो तेज़ी देखने मिलेगी और भी डिमांड क्रिएट होगा, और ये डिमांड हमें लगता है कि कम से कम आने वाले 1 या 2 साल तक चलते रहेगा। तो हमें लगता है कि जैसे अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था हर एक स्टॉक में, तो उसके बाद अचानक से जो एक न्यूज़ फ्लो आया है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, इसकी वजह से इन सब स्टॉक्स में हमने एक अच्छी गिरावट देखी है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि करेक्शंस पे बाय करके चले, डीप पे बाय करके चले। जैसे इन्होंने भी एनएमडीसी लिया है 205 में, हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक 168 या 165 के करीब अगर आता है, 165-68 के करीब, तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है कि वापस ये 200 के स्तर भी क्रॉस कर सकता है या तो शायद 250 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन करेक्शन में बाय करना जरूरी है क्योंकि 205 की खरीदी है और अच्छा मौका है कि हम 25 से 30% की गिरावट इसमें ऑलरेडी देख रहे हैं। मेरा सवाल है, ओएनजीसी मैंने 100 शेयर लिया हुआ है 114 रुपए 90 पैसे में, और सेल दिया हुआ है 139 रुपए 90 पैसे में। इसको होल्ड करूं या इसमें करेक्शन हो तो इसमें और ऐड करूं? पूछ लेते हैं श्रीकांत, दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनी, एक मेटल एक गैस स्पेसेस, सेल और ओएनजीसी, दोनों के बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन किए। क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों में तेजी बनी है और उसका मुख्य रीजन यही है, कारण यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और अगर ये इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो बिल्कुल हमें ओएनजीसी और मेटल्स जैसे स्टॉक्स में और तेजी देखने मिलेगी। बट चूंकि ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं तो मुझे लगता है कि आप ओएनजीसी में से एक बार एग्जिट कर सकते हैं, जो 112-113 के करीब ट्रेड कर रहा है। आप उसमें से आपका जो भी लॉस है एक बार आप बुक कर लीजिए, लेकिन आप यही जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप किसी और स्टॉक में रख सकते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर है और हमें और अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी में तेजी बनी है। अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 115-116 के करीब इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आप बिल्कुल इसे और एवरेज कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी भी एक बार 150 से लेकर 160 के स्तर दिखा सकता है।